साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ करेंगे। गणपति जय जय गणपति, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, तू ही जगत पिता, तू ही परम पिता, सबके तुम ही रखवाले, तुम हो सभी के सहारे। जय जय गणपति जय जय गणपति, जय जय गणपति जय जय गणपति। तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित्य जाते, तुम ज्ञान हृदय में जगाते, तुम ध्यान में नित्य जाते। जिसे सुमिरे सभी बिसरे न कभी, जिसे सुमिरे सभी बिसरे न
116 जब से माँ का नाम लिया, जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से तेरी लगन लगी, मन हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी, मन हो गया दीवाना है। जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से माँ का नाम लिया, तारों में ढूंढा तुमको, माँ चंदा में पाए हो। ओ तारों में ढूंढा तुमको, माँ चंदा में पाए हो। छोटी छोटी किरणों में, ओ छोटी छोटी किरणों में, ओ मेरी मैया का ठिकाना है। छोटी छोटी किरणों में, मेरी मैया का ठिकाना है। जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से माँ का नाम लिया, बागों में ढूंढा तुमको, माँ फूलों में पाए हो। ओ बागों में ढूंढा तुमको, माँ फूलों में पाए हो। छोटी छोटी कलियों में, हो छोटी छोटी कलियों में, ओ मेरी मैया का ठिकाना है। छोटी छोटी कलियों में, मेरी मैया का ठिकाना है। जब से माँ का नाम लिया, जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से माँ का नाम लिया, मेरे सब दुख दूर हुए। जब से तेरी लगन लगी, ओ मन हो गया दीवाना है। जब से तेरी लगन लगी, ओ मन हो गया दीवाना
हम सभी खुली आंखों से श्री माता जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे। माँ के श्री चरणों के दर्शन करें, माँ की बिंदी को देखें। परम पूजनीय माता जी से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे हम सभी। हे आदि शक्ति माँ, श्री माता जी, आज हम सभी बच्चे यहाँ आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके हम सभी बच्चों को आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। माँ, जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी भूल चूक हो तो माता जी कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और हमें आज की ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। माता जी, हमारे बिखरे हुए चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए माँ, स्वयं से एकाकारिता करा दीजिए। माँ की सुंदर छवि को अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। चित्त को सहस्त्रार पे दोनों हथेलियों पर रखें। सर्वप्रथम तीनों नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए दोनों हाथों को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ पे हम सभी आदि भूमि धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे आदि भूमि धरती माँ, हम बच्चे मजबूरन वश आपके ऊपर पैर रखकर चलते हैं। माँ, आपको अपने पैरों से स्पर्श करते हैं। माँ, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे अंदर के समस्त विकारों को, बाधाओं को, असंतुलन को कृपा करके आप अपने अंदर खींच लीजिए। माँ, खींच लीजिए, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं। श्री आदिभूमि साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर की अनुभूतियों को महसूस करें। हम सभी को ये महसूस होगा कि उंगलियों से, हथेलियों से कुछ श्री धरती माँ अपने अंदर खींचती चली जा रही हैं। चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं और माँ से मन में प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, हमें श्री गणेश जी की तरह अबोध एवं पावन बना दीजिए। हे माँ, हमारे अंदर के गणेश तत्व को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। श्री गणेश तत्वों में हमें स्थापित कर दीजिए। माँ, हमें अबोध एवं पावन बना दीजिए।
श्री गणेश जी की अबोधिता प्रदान कीजिए माँ। गणेश तत्वों को पूर्ण रूप से जागृत कर श्री गणेश जी के समस्त आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित कीजिए। यहाँ पे हम सभी एक बार श्री गणेश गौरी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें। दाएं हाथ श्री धरती माँ में ही रहने दें। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें। यहाँ पे हम सभी अपने एड़ा नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हमारी एड़ा नाड़ी की समस्त बाधाओं को, विकारों को, रोग दोषों को, असंतुलन को हे आदिशक्ति माँ, हमारे दाएं हाथ के द्वारा भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। हमारी एड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए माँ, चैतन्यमय कर दीजिए। श्री महाकाली जी की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे। बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। यहाँ पे हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी से एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदि शक्ति माँ, हमारे पिंगला नाड़ी की समस्त बाधाओं को, विकारों को, रोग दोषों को, अत्यधिक गर्मी को, हे माँ, हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश और वायु तत्वों में विलीन कर दीजिए। महासरस्वती और हनुमान जी की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर हम सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए माँ। श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से बाएं हाथ को नीचे उतार के अपनी गोद में रख लें। दाहिने हाथ को मध्य हृदय चक्र पे रखें। माँ से प्रार्थना करें, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके मेरे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करके निर्भय बना दीजिए। हे आदि शक्ति माँ श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण करके निर्भय बना दीजिए। माँ जगदम्बा की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर हमें आशीर्वादित कीजिए। माँ श्री जगदम्बे साक्षात का मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात श्री जगदम्बे साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाहिने हाथ की विशुद्धि उंगली को अपने मध्य विशुद्धि चक्र पे रखें। दाएं हाथ के अंगूठे के बगल की उंगली हमारी विशुद्धि उंगली होती है, पहली उंगली, उसे अपने मध्य विशुद्धि चक्र यानी गले के बीचों बीच कंठ जिसे बोलते हैं वहां पे रखें। माँ से प्रार्थना करें, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमें सामूहिकता का आनंद प्रदान कीजिए। माँ हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। हमें निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। माँ हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। हमारी वाणी को मधुर एवं प्रभावशाली बना दीजिए। माँ राधे कृष्ण जी की शक्ति से हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री राधे कृष्ण साक्षात का मंत्र ले, ओम त्वमेव साक्षात श्री राधे कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाएं हाथ की सभी उंगलियों को, पांचों उंगलियों को बिल्कुल जोड़ लें आपस में और दोनों भौं के बीच हंसा चक्र पे रखें। आंखें बंद रखें। चित्त सहस्त्रार और हंसा चक्र जहां आपकी दाईं हथेली रखी हुई है, उंगलियां, माँ से यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमें बुद्धि विवेक प्रदान कीजिए। माँ ताकि हम बच्चे अपनी गलतियों को देख सके और स्वयं को सुधार सके। आप ही स्वयं साक्षात श्री हंसा चक्र स्वामिनी है। माँ अपनी शक्ति को जागृत कर हमें आशीर्वादित कीजिए। श्री हंसा चक्र स्वामिनी साक्षात का मंत्र लें, ओम त्वमेव साक्षात श्री हंसा चक्र
स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। अब अपने दाएं हाथ को आगे जगह पे रखें और यहाँ माँ से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको एक साथ क्षमा किया। अपनी गलतियों के लिए मैंने खुद को भी क्षमा किया। कृपा करके आप भी हमें क्षमा कर दीजिए और अपने श्री चरणों में सदैव बनाए रखें माँ। माँ, कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। माता जी, कृपा करके हमें क्षमाशील एवं त्यागवान बना दीजिए ताकि हम बच्चे सभी को क्षमा कर सके। श्री जीसस मेरी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री जीसस मेरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। दाएं हाथ को सहस्त्रार पे रखें, सर के तालू भाग पे, और यहाँ पे माँ से प्रार्थना करें। परम पूजनीय श्री माता जी, आपकी परम कृपा से माँ आपने हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया, हमें उच्च स्तर प्रदान किया माँ। श्री माता जी, हमारे आत्म साक्षात्कार को और भी सुदृढ़ बना दीजिए माँ। हमारे आत्म साक्षात्कार को और भी सुदृढ़ बना दीजिए माँ। स्वयं से एकाकारिता करा दीजिए। हमारे सहस्त्रार को पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ। स्वयं से योग करा दीजिए। हर पल हर क्षण हमारे चित्त में सिर्फ आप रहें माँ। यह सहस्त्रार आपका ही सिंहासन है, आइए और विराजिए माँ। श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी साक्षात का मंत्र लेंगे, हाथ को घड़ी की सुई की तरह गोल गोल घुमाते हुए। ओम त्वमेव साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला दिव्ये नमो नमः। हथेली को दबाएं और धीरे से उतार के अपनी गोद में रख लें, चित्त सहस्त्रार पे। और इसी स्थिति में जो हमें श्री माता जी ने प्रदान की है, थोड़ी देर माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। कि आऊँगा उसके बाद भाषण दूंगा, लेकिन बहुत ही देर हो गई, वो लौटे नहीं।
तो सब लोगों ने कहा कि वो तो आए नहीं, अब ये इनकी लड़की को धरो बना रहता है, अब कैसे होगा, भाषण कौन देगा। और किसी पास के लोग आए, बिगड़ बिगड़ पत्थर मारना शुरू कर दें। तो वहाँ एक साहब बैठे, वो कहा कि इन्हीं से कहिए भाषण दे, क्या भाषण देंगे। तो हमसे पूछा क्या भाषण देंगे, हमने कहा क्या देंगे। तो तब मेरी उम्र से 7 साल की थी। उस वक्त के अगर कोई लोग हो तो उन्हें याद हो तो मैंने काफ़ी 15-20 मिनट तक काफ़ी अच्छा सा भाषण दिया था और गुड्डा गुड्डी की शादी बताई थी। और सोचती बहुत सालों बाद अपने ही लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में एक नई बात लेकर के आना पड़ा है। और बहुत कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं कि बचपन से ही जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इस बात को कहने का मौका ही मुझे नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि जो इंसान एक 10वीं मंजिल पर पैदा हो, जो कि 10वीं मंजिल की बात जानता है, वो पहले मंजिल वाले के साथ क्या बात है। वो अगर कोई बात भी करे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बचपन में मैं अपने माता पिता से, विशेषकर अपने पिता से बहुत कुछ इस पर बातें किया करती और धर्म पे बहुत चर्चा करती। लेकिन मैं देखती थी कि वे भी यही सोचते थे कि ये सब बातें किसी समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि दादी साहब जो अपने एडवोकेट यहाँ के हैं, ये मुझे बचपन में पढ़ाते भी थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे भाई बहन और यहाँ के बहुत से लोग जिनको कि मेरे पिताजी जानते। सभी लोगों से मैं ये देखती थी कि इन्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं, इसीलिए ये बात करना अभी उचित नहीं है। कम से कम पहले मंजिल से 5वीं मंजिल से लोग पहुँच जाएं तो कुछ मेरी बात उनको समझ में आए। एकदम से ही ऐसी बात कह दो जो कि लोग सोचेंगे कोई पागल आदमी बोल रहा है, इससे क्या फायदा। इसी तलाश में मैं थी कि मनुष्य है, इसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से हल हो। बहुत बचपन से आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मेडिटेशन की मेरे बचपन से बड़ी आदत है। और माउंट रोड में भी जब हम लोग रहते थे तब भी यहाँ पर जो अभी मैंने सुना कि बड़ा अच्छा गार्डन बना दिया है, यहाँ एक माउंट मेरी का टेम्पल है, उसके पास जाकर घंटों में बैठ कर इसी विषय को लेकर सोचती थी कि मनुष्य में जो एक उलझन, एक समस्या है, एक ही समस्या है, बहुत सारा है। वो समस्या ऐसी है कि परमात्मा ने वो सारी सृष्टि, सारी एक लीला बताई है, एक जैसे नाटक हो रहा है और मनुष्य ये समझे बैठा है कि नाटक में बड़ा सीरियस नहीं करना, मुझे मैं ही हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उससे कहा कि तुम शिवाजी बने और तुम शिवाजी का खेल खेलो, अब वो सोचने लगा कि मैं शिवाजी होगा, तो इस पागलपन को कैसे हटाए। एक समस्या ही है क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो हम हैं तो ही हैं, इसके अलावा हम और कुछ हम हैं, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे। सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, और जब बच्चों से आप पूछें तो बच्चे की सारी सृष्टि को ही खेल समझते। एक बच्चा था हमारे घर में आता था, एक दिन उससे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं। वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, सब है वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं। लेकिन हम लोग असत्य को सत्य मानते हैं। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो, फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो, फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछे कि देखे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तो मुसलमान हो तो हिंदू, तो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछे बेटे तुम कौन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे। वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है इसे हम मानते। जब अंग्रेजों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज हैं, ये हिंदुस्तान है। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, और ये बड़ा बड़ी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये उंगली है वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियां एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर, हम सब एक ही चीज में बंधे हुए हैं। ये महान सत्य और सही बात। लेकिन जब ये उंगली सच्ची को मैं लगूं और ये उंगली इसको दबाना क्या है,
ये उंगली किसको काटना चाहे, मेरे दांत जो है मेरे पाँव को काटने लगे। वैसी ही चीज मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए जरूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इससे भी लगे। तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी। अभी जो बारे साहब ने कहा तो बात सही है कि जब ये बम्बई आए तो मुझसे इन्होंने कहा था, रेफरेंस में बताएंगे, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना तुम्हें भाषण का ये है और इतनी तुम डायनेमिक हो, सब कुछ है, तो तुमको तो चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड में है, तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल फील्ड में है। मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मेरे बस का रोग है। जब बहुत कुछ करने लगे कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही, मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि तुम्हारे साथ तो ये हो सकता है, पॉलिटिकली तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हारी जैसी निष्ठुर स्त्री मिल नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में एक प्रकार का गोला घूम रहा। ये मैंने इनको जवाब दिया था, क्योंकि वजह ये है कि वो तो घूम रहा था बहुत दिनों से ही, लेकिन उनसे मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये चीज़ क्या है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो चीज़ क्या है, ये बड़ा भारी मेरे सामने। इसीलिए मैंने थोड़ा मेडिकल की भी स्टडी की कि समझ लें कि इसे इंसान क्या है, इस चीज़ का क्या नाम है, उस पर मैं कल आपको बताने वाली। लेकिन यही सोचते सोचते मैं बहुत साधुओं के पास गई। किसी ने कहा तुम मेरी ईशा हो जाओ, किसी ने कहा कुछ हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हरिद्वार में भी मैं एक साधु जी से उनके पास बहुत ही गई, फिर और भी बहुत सारे साधुओं के पास। धीरे धीरे मुझे ये पता हो कि सब 400 इनको कुछ भी नहीं मालूम है भगवान के बारे में, ये कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते, कुंडली के बारे में कुछ जानते हैं। सब पैसा ऐसे से मतलब है इनको, या तो औरतों को चक्कर। सब बेकार के लोग हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है। सब मुझे तो सच्चा साधु बहुत ही विरला लगता है, बहुत ही विरला है। और जो है भी कोई एक आध दो सच्चा साधु है भी तो जंगलों में। इसलिए मुझे बड़ी निराशा है कि धर्म के नाम पे जितना लोग चीज करते हैं, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज में किसी भी धंधे में, लेकिन धर्म का जो धंधा बना के रखा है, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा है, इससे बढ़ के घृणित बात कोई वो नहीं। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा ईसामसी ने, जो कि इतने शांति के पुजारी थे, उन्होंने भी एक बार हंटर लेकर के जो लोग मंदिर में दुकानें लगाकर बैठे थे उनको मामा दी। अपने यहाँ तो मंदिरों में दुकानें लगाकर जो बैठे उनको तो कोई मारता सकता है नहीं, लेकिन जो मंदिर की दुकान बनाए बैठते हैं, जो भगवान को वो रास्ते में बेच रहे हैं और करोड़ों रुपये जिन्होंने इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपए का जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, सबको बेवकूफ़ बना करके और भूत विद्या, स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि से उनको पागल बना करके और उनको लूट रहे हैं। इससे बढ़ के अधर्म और पाप संसार में कोई है। ये पाप की गति उनके सर से उतर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं नोचते। पैसा नोचना है लेने, वो आपकी जेब काटना है लेने, कोई हद नहीं, उससे कोई हद नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब विनाशी चीजें हैं, ये तो इसी संसार में रहने वाली है। लेकिन वो आपका जो अंदर का शक्ति का स्रोत जो कुंडली में है, उसी को जब खराबी कर देते हैं, उसी के मार्ग को खराब करते हैं और प्रेत विद्या और भूत विद्या से आपको भ्रष्ट करते हैं, तब उनको जान लेना चाहिए कि ये पैसे की गति न कोई ले गया है और न ले जाए, लेकिन पाप की गति जाने पर उनका क्या हाल है। लेकिन उनमें से तो बहुत से राक्षस के अवतार, बड़े बड़े राक्षस हैं जो संसार में आए हैं, भगवान का नाम करके है राक्षस। इन लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मैंने जाना कि इतने मायावी लोग हैं, इनका चक्कर ही जबरदस्त। जैसे कि सीता जी को उठाकर रावण ले गया था, बेचारी सीता जो साक्षात आदिशक्ति थी, उसे बताया चला कि रावण मुझे ले। उसी तरह के महाभूत आकर के संसार में ये दुष्ट कार्य है और ये प्रेत विद्या और स्मशान विद्या के कारण ही अपने संसार में इतनी खराबियाँ और बुराइयाँ, क्योंकि ये गंदी गंदी आत्माएं आकर के अच्छे भले आदमी को बेकार करते, उसकी इस बुद्धि को नष्ट कर इनके हाथों में खेलना गलत बात। हम जब किसी भी कार्य को एकदम से उद्विग्न होकर करते हैं, तब सोच लेते हैं कि हम सही करें, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो इतना दुख लगता है, इतनी पीड़ा होती है, कितने महामूर्ख थे, पता नहीं ये कैसे काम होने चाहिए। वास्तविकता इसमें ऐसा है कि क्या है, एक माँ कितना बुरी है, उसके बीच में हम दौड़ रहे हैं और पागल जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी हत्या और हानि हम लोग करें, हमें अंदाज नहीं। और ये लोग इन्होंने 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ, इनके घरों में जाकर के देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आलिशान घरों में रहते बड़े राजा बन गए। दूसरे तरह के भी लोग संसार में निकल आए, जो सन्यास लो, ये लो, वो लो, माँ सन्यास लो आदि बातें सिखाते।
वास्तविक ये लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। संन्यास या परमात्मा ने बनाया, जो परमात्मा ने बनाया नहीं वो कभी भी आप नहीं थे। न तो परमात्मा ने संन्यास बनाया, न तो परमात्मा ने कोई भी ऐसी विचित्र सी बात नहीं बनाई जो लेकर के आदमी है। संन्यास तो अपने अंदर की, बाहर की नहीं होती। एक आध आदमी होता है जो अंदर की संन्यास है, वो फिर राजघराने में बैठा है और चाहे वो कहीं भी बैठा, वो संन्यास होता है, उसकी तबियत संन्यास। मैं अपने पिताजी के लिए कह सकती हूँ बिल्कुल वो संन्यास स्वभाव है, अत्यंत संन्यास स्वभाव थे। उनका स्वभाव इतना संन्यास था, मैं अभी आपको एडवोकेट साहब ने बताया है, लेकिन हमने उनको बहुत नजदीक से देखा कि उनका दाता करा कि यह हस्ती जब उनके पास कोई भी चीज़ हो अगर कोई बढ़ जाए, उनके पास उनकी अंगूठी भी हो अगर कोई पहुँच जाए, साले साहब बहुत बड़ी परेशानी है और फौरन उतार देते। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि साले साहब क्या है, आप जिसको देखो उसको दे देते हैं, कोई पास रखिए, क्या करिए, ये तो बोलना चाहिए आपके भी बाल बच्चे। उन्होंने कहा मेरे कौन बाल बच्चे, जिसके है वो संभालेंगे। और वास्तविक यही बात, जिसके है उसी ने संभाला हुआ। उन्होंने तो आप जानते हैं कि एक पैसा भी हम लोगों के लिए छोड़ा नहीं था और नहीं किसी के लिए उन्होंने कहीं बिल बनाई। ऐसा आदमी भी संसार में रहता है, नाम करता है, बड़ा आदमी बनकर चला जाता है। और एक ऐसा भी आदमी होता है कि जो धर्म के नाम पर ये दुनिया भर का कर्तव्य पूरा करता है। पैसा आए, जब पैसा मिलने से इंसान खुश होगा तो जिन देशों में बहुत सा पैसा है, खाने पीने को बहुत है। यहाँ मैंने सुना आंदोलन हो रहा, अब हम तो यहाँ आए आप लोगों को कल्याण के लिए, रास्ते में इन लोगों ने उतार दिया, मैंने वहाँ मत जाओ, वहाँ सब लोग पत्थर मारे। मैं कहीं ये भी कोई तरीका हुआ, कहीं हमको इनको अनाज कम ज़्यादा छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भ्रम देखिए कि वो हमें को पत्थर मारने के लिए नहीं। उसकी वजह यह है कि हम खाना पीना कितना महत्व, वास्तविक खाना पीना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं। कोई यहाँ पे भूखा नहीं मारा, अगर कोई भूखा मरता होता तो आप सिनेमा में देखिए हजारों लोग खड़े हुए टिकट के लिए ब्लैक में खरीद रहे, रिक्शे वाले टांगे वाले सब खड़े रहे, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप किसी को भी पसंद मारते। लेकिन ये सब भूत विद्या है, आप जानते नहीं, बिल्कुल साक्षात भूत विद्या है, ये प्रेत विद्या का ही लगता है और कुछ नहीं तो मनुष्य इतना मूर्ख थोड़ी ना इस तरह की बेवकूफियाँ है। तो जिस तरह से जहाँ पर जिन देशों में बहुत अफसोस है, जहाँ लोग बहुत गरीब हैं, जैसे अमेरिका में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक साधारण घर की नौकरानी जो आती है वो भी टैंकर गाड़ी में बैठती। तो मुझे लगता था कि देखिए हाँ इतना पैसा है, लोग इसे दुखी थे, देखिए आज तो टैंकर गाड़ी में और कल उसने आत्महत्या कर दी। कभी आत्महत्या क्यों कर, आखिर क्या बात है, इनके पास सारा पैसा होते हुए भी सबसे ज्यादा संसार में आत्महत्या अमेरिका में होती। आश्चर्य की बात। इसका एक तो बात जाहिर है जो हमें समझ भी लेना चाहिए कि पैसा ही संसार में नहीं, पैसे से भी बढ़ के कोई चीज है जिसको हम खोज रहे हैं, पैसे। मनुष्य क्या खोज रहा है, वो खोज रहा है शांति और आनंद। वो पैसा नहीं खोज रहा है, वो पैसा भी इसलिए खोज रहा है कि उसको शांति और आनंद। शांति और आनंद मनुष्य को धर्म के सहारे होती है और धर्म बाहर का धर्म नहीं है, अंदर का है, जिसे भावना है। मनुष्य जब जान लेता है कि मैं कौन सी शक्ति, मैं किस शक्ति के सहारे चल रहा हूँ, उसी दिन वो शांत हो जाए। जैसे मैं मजाक लोगों से बताती थी कि जब हम लोग एरोप्लेन से जाते, गुजराती लोग चढ़े एरोप्लेन में पहली मरतबा, तो उन्होंने कहा कि आप एरोप्लेन में जाते वक्त कम सामान ले जाइए। तो एरोप्लेन में बैठते था तो सामान अपने साथ करें। लोगों ने कहा ये क्या करें, पहले हम तो एरोप्लेन का बोझा हल्का करें। वास्तविक हम लोग भी परमात्मा का बोझा हल्का करें, उस डिवाइन पावर का, उस अनंत शक्ति का हम बोझा हल्का करें जिसने हमें बनाया, घराया, बड़ा किया और जो हमारा संगोपन करने के लिए। इसी तरह से हम बहुत चीजें की उसका उल्टा उठाएंगे, लेकिन जिस दिन जानेंगे कि जिसने बनाया, जिसने हमें पाला है, बड़ा किया, वही हमारा सर्व चला, उसी दिन बोझा जो है जैसे एकदम हल्का हो जाए और मनुष्य जानेगा कि ये सुना। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सी बिजलियाँ जल रही, बल्ब जल रही हैं, इसलिए आप देखते हैं कि पंखे भी चल रहे हैं, ये सब किसी शक्ति के द्वारा। लेकिन जब कोई बल्ब सोचे कि साहब मैं ही अलग से जल रहा हूँ और मुझे को जलना और मैं नहीं जलता जा रहा तो सब अंधकार हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे तो महामूर्ख। लेकिन अगर हमारी जो और हम कोशिश करें तो यही बात है, जिस दिन हम जान लेंगे कि एक शक्ति हमारे अंदर से बढ़ और उसी शक्ति के सहारे आज हम चलेंगे,
अब मॉडर्न लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें माता जी, आप कहते हैं कि ऐसे शक्ति है और ये है वो। मैं कहती हूँ कि इंसान गया ही नहीं सकता, शायद पहुँचा ही वो तक। सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनसे पूछे कि आपको हृदय धड़कन होती है, कोई डॉक्टर कहे हाँ, तो वो कहेगा कि तो क्या हुआ, ये तो होती अपने आप होती, कभी तो इसे कोई करता है, कौन है? तो कहना कोई नहीं करता, एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस सर्विस, माने स्वयं चालित संस्था। वो स्वयं चालित संस्था इसको चला, तो उससे आप पूछिए कि वो फिर स्वयं कौन? भाई कोई तो कोई चला रहा है, स्वयं कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, चाहे उसको कोई नाम दो, कोई तो शक्ति दिल से चला रही, तो ये शक्ति कहो। हमारा पतन हो रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा? हमारा श्वसन चल रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा? अब उसका एक नाम बना दिया आपने, ये स्वयं चाहिए। लेकिन ये तो नाम आपने दी, नाम देने से तो कोई साइंटिफिक बात नहीं। साइंटिफिक का मतलब है कि उसको पूरा आपको जोड़ा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस चीज़ से, उसके बारे में आपको जानते नहीं था, कहते भाई वो तो अपने आप है। लेकिन गलत समझ लीजिए, तो जब ये कहें कि उस अपने आप को आप हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो फॉरेन साइंटिस्ट लोग उससे खड़े होंगे, कहेंगे ये तो एक गृहिणी है, फिर वो भी नागपुर की रहने वाली है, हमको मालूम है, ये क्या कर सकते हैं? साइंस से चीज जानी नहीं जा सकती, ये चीज अपने ही अंदर। और जितना कुछ संसार का जाना गया है, जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी आप आज किताबों में देख रहे हैं, ये भी सब अंदर ही जाना गया, बाहर कुछ भी नहीं जाना। आइंस्टीन जैसे बड़े भारी साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि मैं बहुत खोज रहा था, खोजते खोजते मैं थक गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसके बाद मैंने थक करके मैंने कहा स्कूल में गया, सब कुछ लैबोरेटरी छोड़ करके मैं अपने बाग में गया और ये साबुन के फेंक से, इसके सोप बबल से मैं खेलता पढ़ा। खेलते खेलते एकदम उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि somewhere from some unknown land the theory of relativity dawned। कहीं से किसी अज्ञात जगह से ये प्रकाश में आ गया। वो अज्ञात जगह क्या है, उसी को बस ज्ञात हो जाए, वही जब हम जान लें, जो अदृश्य है वो बस दृश्य हो जाए। तो किसी भी साइंटिफिक माइंड के आदमी को अपनी आँख खुली रखनी। साइंस आखिर है कि साइंस मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए और मंगल के लिए, न कि उसके नाश के। अगर इसी के लिए साइंस है तो इससे बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है जो आपको अपने ही से कर सकता है? यानी आप ही सोचिए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप अपने और से सुनिए, आप कोई भी अपने और से चले गए। बड़े बड़े पंडित हैं, दूसरों को भाषण देंगे, परम उपदेश बहुत होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया जरा अपनी और नजर करो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप ऐसा ये कैसे हो सकता है? हम अपनी और कैसे देखें? अपनी ओर कोई नहीं दे सकता, दूसरों की ओर आप देख सकते हैं, अपनी ओर नजर नहीं। और अपनी ओर नजर ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज होगा। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जय श्री माता जी। हम सभी आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। लोग की तैयारी करें। त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती
शक्ति साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष जय श्री माता जी। हम सभी निःशब्द ध्यान में बैठेंगे। माँ की ओर से आने वाली परम चैतन्य लहरी को सभी कोई ग्रहण करेंगे।
सभी दोनों हाथों को जोड़कर मां से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय माता जी, आपकी परम कृपा से मां आज हम सभी बच्चे सामूहिकता के ध्यान के लिए एकत्रित हुए। मां आपकी कृपा से आपने हम बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का आनंद प्रदान किया। मां हम सभी बच्चे आपकी इस कृपा और इस आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हैं, आपके ऋणी हैं। मां परम पूजनीय माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो मां कृपा करके हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए। परम पूजनीय माता जी, आज के सामूहिकता के ध्यान को हम सभी बच्चे आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। मां हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को और भी सुदृढ़ बना दीजिए। मां हमें सदैव आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक जीवन प्रदान कीजिए, आध्यात्मिक वातावरण प्रदान कीजिए। मां ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं हम सभी बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। मां आपके श्री चरणों में हम सभी बच्चों का नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। मां जय श्री माता जी। हम सभी माँ को प्रणाम कर, माँ कुंडलिनी माँ को प्रणाम कर सामूहिकता में बंधन लेंगे। जय श्री माता। जय श्री माता जी, आज कोई नए व्यक्ति आए हैं? सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण।